सत्य और ज्ञान ये दिन बड़े महत्व रखते हैं। जैसे आज मैं कहने को मैं केवल टहलने गया, घूमने गया, और मैं जब घूम घूम के आ रहा तो मैं विधाता की तरफ घूमता, मतलब किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं, धीमी गति से चलना। देखो गति गति है, ठीक है, गति धीमी हो या तेज हो, दो रूप हमेशा दिखेंगे। शिव के दो रूप हमेशा दिखेंगे। शिव महाकाल के नाम से जाने लगे, महादेव के नाम से जाने लगे। काल का अर्थ है ऐसी प्रवृत्ति जो वास्तविक है, तो देव का अर्थ है जो दिखता नहीं है, जो कि अदृश्य पर हकीकत है, ठीक है। देव का मतलब हो गया प्रकृति के चक्र या तत्व, जो चक्रों में महाकाल है, अर्थात चक्रों में बलवान है, अर्थात चक्रों में पहलवान है। पहलवान और बलवान की बात यह है कि पहलवान का अर्थ हो गया कि जो चक्रों से शक्तिशाली है, और महा चक्र मतलब ये है कि कह लो बल चक्र का अर्थ हो गया कि सभी चक्रों के द्वारा जो उत्पन्न होता है, अर्थात सभी चक्रों में जो वास करता है, जो सभी चक्रों को अपने अंतर्गत समा के रखता है, वो बलवान कहलाता है। पहलवान एक पहलवानी करने वाला एक व्यक्ति जो अपने आप को बेहतर बना चुका है, और पहलवान एक कसरत हो। एक व्यक्ति ने अपना आकार बड़ा कर लिया, आकार बड़ा करने से कोई व्यक्ति बलवान नहीं हो जाता। बलवान एक वशिष्ठ होता है। बलवान में कहा जाता है कि बल उसी के हाथ में सबसे ज़्यादा स्थिर होता है जो अपने आप को स्थिर रख सकता है। स्थिर का मतलब क्या है? स्थिरता का मतलब क्या है? स्थिरता का कार्य ये है, योग कहता है जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो उसे अपने नियंत्रण में लाओ, और जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में हो उसको आज़ाद कर दो। योग आपको बार बार कहता है जब आप किसी चीज़ में मान रहे हो तो उसे मानो, अंध मत मानो, अत्यधिक मत माने रहो। मान क्यों रहे हो? बार बार सवाल उठाओ। जब आप मान लो एक गुरु ने आपको सब कुछ सिखा दिया ना, तब भी आपका कर्तव्य बनता है कि गुरु से नए प्रश्न लाओ और पूछो, ताकि उसकी बुद्धि भी बनी रहे और आपकी सीखने की क्षमता भी बनी रहे जीवन में। तो योग बार बार कहता है कि कोई चक्रों को पुनर्गठित करता रहता है। योग कहता है आपने सीख लिया, अब आप सिखाओ। जब आप सिखा दो फिर आप सीखो, सिखाओ सिखाओ सीखो, सिखाओ सिखाओ वो सिखाओ, सीखो सीखो सिखाओ, ये चलता रहेगा। आप एक गुरु शिष्य को सिखाता है, शिष्य किसी और को सिखाता है, और ये सिखाता रहता है। अब बात आती है कि भाई जैसे कि कई अज्ञान पनप जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, जैसे ग्रंथ फाड़ देते। मैंने ना फाड़ी गीता, मैंने ना फाड़ी गीता, क्यों फाड़ी गीता? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, समय से पूर्व जो पहले मिल जाएगा ना उसकी कभी कदर होती ना उसकी महत्व रखती। मैंने गीता का एक एक चूरा चूरा कर दिया था, पन्ना फाड़ फाड़ के। क्यों कर दिया? मेरे माँ बाप मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे फादर मुझे क्या कह रहे हैं, गीता पढ़ ले बुद्धि आएगी। मैंने कहा बुद्धि अपने आप से आती है, अपने भीतर से आती है, किसी किताब से थोड़ी ना आती है। उसमें लिखा था, पर क्या मेरा उसको पढ़ना और जानना महत्व रखता था? क्या मैं अगर जीवन में मैं गीता पढ़ता तो मैं किताब पढ़ के बार बार गीता पढ़ रहा होता? तो गीता में मैं सारा ब्रह्मांड बता होता, तो क्या मैं ये विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ देख पाता? क्या मैं अपने आप को बदल पाता? कभी नहीं। मेरा जीवन ठहर जाता, क्योंकि गीता के अंदर वो शब्द मेरे ही द्वारा रचे गए हैं, मेरे ही द्वारा निर्मित है, मेरे द्वारा। मैं अपनी ही वीडियो को देखता रहूँगा तो मुझे ब्रह्मांड घूमने की थोड़ी ना जरूरी है। मैं तो अपनी ही वीडियो में देखता रहूँगा अपने आप को। मैं तो एक ही वीडियो को बार बार प्ले करता रहूँगा, जब वो दोहराव होती रहेगी एक ही नाम को गाता रहूँगा, मेरे अंदर अपने आप परिवर्तन आने लग जाएंगे। मेरी पहचान है निरंतर का क्या है? जब कोई चीज़ दोहराव कर रही हो तो मैं परिवर्तन करूँगा, तो अगर मैं परिवर्तन कर रहा हूँ तो वो चीज़ दोहराव करेगी, और यदि कोई चीज़ परिवर्तन करेगी तो मैं दोहराव करूँगा। यही तो निरंतर बनाते हैं, पल पल निरंतर बनता है। अब इसी पल में हर पल का अर्थ है, अगर काल एक जगह बुरा कर रहा हो, काल का अर्थ है काल ने कुत्ते करा, महाकाल ने कुत्ते करा, इस समय ये व्यक्ति ये करेगा। अब काल कुछ गलत दुर्घटना कर रहा है, तो बाकी जो काल है ना, काल के रूप बनेंगे। प्रकृति के तत्वों को देव कहते हैं। प्रकृति एक नहीं, प्रकृति के अंदर बहुत वायु है, वायु एक नहीं है, वायु के अंदर अनंत कण है, अनंत कण जो वायु के संग प्रवाहित हो रहे हैं। अगर मान के चलो एक कण गलत दिशा में मुड़ रहा है तो बाकी कण बल से उसे रोक देगा, मतलब एकता से या एकीकृत से उसे ठहरा देगा। यही चीज़ संतुलन कराता है कि चीज़ अपनी संतुलन नहीं तोड़ती। अगर एक कण जबरदस्ती किसी चीज़ में नियंत्रण पा रहा है तो उसको कह देगी तुम्हें नियंत्रण पाना, तुम विशेष हो। जैसे एक बालक अपने माँ बाप को कह देता है कि क्या बोलते हैं, तुम मेरी ज़िंदगी को मत करो, तो वो कहते हैं ठीक है बेटा जी ले अपने आप को। तब उसे वास्तविकता पता चलती है कि फिर उसे सारी चीज़ संभालनी है। कभी जंगल को गंदा होते हुए देखा है? कभी जंगल में धूल मिट्टी होते हुए देखिए?
कि जंगल कभी बेरंगा से दिखा है? कभी जंगल तुम्हें सूखा सूखा से दिखा है? कहोगे देखा तो है, पर क्या जंगल में जाके तुम्हें कभी अशांति से मिली है? क्या जंगल में जाके हर पल शांति मिली है? हर पल जंगल अपने आप को बदलता है। कभी वो बसंत में आके अपने आप को साफ कर लेता, स्वच्छ बना लेता, बिल्कुल सुखी, ऐसा लगता है जैसे इससे बड़ा आनंद नहीं है कोई नहीं। क्या वहाँ पे कोई इंसान कार्य कर रहा है? चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। हम मानव उसे अपने अनुसार बनाते हैं, हम मानव उसे अपने अनुसार बनाते हैं, और ये नियंत्रण नहीं, कार्य है हमारा, कर्म है हमारा। कभी हम गतिशील में तेज हो गए, तेज गति में बहरे हो गए, तेज गति में हम हर एक चीज़ को आकर्षित करेंगे तीव्र गति में, और एक जगह हम धीमी गति से बहरे हो गए, हम चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं रखेगा, हम चीज़ों से प्रभावित ही नहीं होंगे। मेरे आप को मैं कभी तो ऐसा रूप धारण कर लूँगा बेरंगा सा, जिसको कोई पसंद नहीं करेगा, कहेगा क्या बोरिंग इंसान है, क्या लापरवाह इंसान है, क्या ज़िंदगी जी रहा है, क्या शरीर रखता है, कितना बदसूरत इंसान है। पर ये मेरी बदसूरता ही, ये जो मेरी बदसूरता है, वो एक पल ऐसी खूबसूरता दिखाएगी कि लोग आकर्षित होने से पहले एक पल भी नहीं सोचेंगे, वो उसी पल को अपना मान लेंगे। वो क्यों आई, मैंने क्यों कही कि शरीर बॉडी बिल्डर्स का क्यों आकर्षित दिखता है? क्योंकि कुछ पार्ट समतल होते हैं और कुछ पार्ट चमक रहे होते हैं। वो पार्ट जब भी चमक रहे हैं जब कुछ पार्ट समतल है। वो विभिन्न कब दिख रहे हैं? जब कुछ समांतर है। बिन समांतरता विभिन्नता के पूरा शरीर समान दिखेगा, या पूरा शरीर अगर विभिन्न मान ले तो एक तरीके से स्वयं के दृष्टि में दिखेगा, और स्वयं मतलब स्वयं ही है। मैंने क्यों कहा था महाभारत के कुरुक्षेत्र में सीधी सी दृष्टि मिलती है, क्या कर्ण और अर्जुन जो थे वो काल थे? नहीं, दोनों स्वयं थे। एक स्वयं था, एक त्वयं था। त्वयं और स्वयं दोनों थे, और उनके मध्य कौन बैठे थे? काल बैठे थे। काल बैठे थे। रथ का सारथी, रथ के ऊपर झंडे में हैं, और क्या बोलते हैं, प्रतीक पल। अब इन कालों के प्रति एक महाकाल भी बैठा था, विधाता भी बैठा था। विधाता की दृष्टि से क्या था? कृष्ण करा रहा था, काल करा रहा था। काल क्या कर रहा था? मृत्यु, पानी हुई, बाण चलना हुआ, सब काल कर रहा था। काल ने मत रची माया हो, नहीं, काल ही था वो पल पल। और दो स्वयं और त्वयं को जैसा दिखा रहा था कि स्वयं त्वयं के विरुद्ध है और त्वयं स्वयं के विरुद्ध है, और दोनों को रचा मैं रहा हूँ, अतः मैं विधाता, मैं खिला रहा हूँ, दोनों के पक्ष में मैं हूँ। मैं अर्जुन की साइड भी हूँ, कर्ण की साइड भी हूँ। बस कर्ण की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि कर्ण को जब कहा था मोता त्याग, चीज़ें छोड़ दो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, काल की मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं होती? जो चीज़ मृत्यु को पा रखा है, जो चीज़ शांति को पा रखा है, जो चीज़ चीज़ों से परे है, उसको और किस चीज़ से परे करोगे? पर ब्रह्म को कहाँ से भ्रम से परे कर दोगे? जो पहले से ही ब्रह्म से परे है, जो शांत है, जो स्थिर है, जो क्या बोलते हैं मृत्यु को पा चुका है, उसको और कितनी मृत्यु दोगे? अब तो उसके लिए फिर एक ही चीज़ रहती है, उसे जीवन दो, जन्म दो, ताकि उसकी दोबारा मृत्यु कर जा सके। तो यही तो था, जो ज़िंदगी भर टूटा, वो टूटा, उसने एक चीज़ पकड़नी, एक सैया पकड़ी। अब जैसे उसने सैया पकड़ी, उसी समय काल ने कहा अब निपटा, अब अंत आ चुका है। अब ऐसे ही मान के चलो, यही कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता क्या है? यही कहलाता है, पूर्ण चक्र ही कर्म कहलाता है। चक्र ही कर्म कहलाता है कि जब तक दुख था तब तक मृत्यु नहीं दूंगा, जिस समय सुख की कामना करोगे उस समय मृत्यु दे दूंगा, उस समय पलायन कर दूंगा। और विधाता यही चीज़ जानता है, जब तो विधाता को तो सुख देते हैं ऊपर वाले, प्रत्येक तत्व कहता है तुम अब सुख लो, क्योंकि तुमने दुख बतेले ले लिए, असंतुलन पैदा करो। और विधाता क्या कहता है? चलो तुम दो सुख, एक सुख लेते ही कहता है चलो सुख ले लिया, अब मैं दुख में जा रहा, वापस ज़िंदगी में संघर्ष में जा रहा, छोड़ रहा चीज़ों से, मृत्यु कर रहा। मतलब जैसे ही ज़िंदगी के सारे आनंद मिल रहे तो हल्का सा आनंद चख के तुरंत चीज़ों में। मैंने जब भी तो कहा कि अमीर वो नहीं है जो प्रभावित होता है, अमीर वो है जो पाने के बाद चीज़ों की इच्छा ही बंद कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ जान चुका हूँ। तो चीज़ें आकर्षित होगी ही होगी मूल्यदान से। क्यों काल के सामने महाकाल नहीं चलता? वो महाकाल के सामने काल नहीं चलता, क्योंकि काल ही महाकाल पूर्ण पहचान, वास्तविक परछाया अंतर है। वास्तविक व्यक्ति के सामने भ्रमा कैसे चल जाएगा? हकीकत क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या एक चीज़ से पहचाना जाता है? लॉजिक एक चीज़ से पहचाना जाता है, फैक्ट और बिलीव मान लिया जाता है। परंतु जब अनगिनत जगहों से फैक्ट मिल रहे हो और जब लग रहा हो हैं, तब लॉजिक कहलाता है। लॉजिक ही तो सत्य कहलाता है। अहम का कार्य की तो है सत्य, अहम क्या है? लॉजिक ही तो है अपना है। फैक्ट क्या है? मानना, बिलीव। अब बिलीव जो है हम सीधा मान लेते हैं,
आंखों से देखा और बाकी सुना नहीं, महसूस नहीं कर, वो सूंघा नहीं, महसूस नहीं करा, क्या बोलते, सब कुछ सिर्फ केवल आंखों के नज़रिए से जान लिया। ये बिलीव है, सिर्फ एक जगह से ये बिलीव। पर जब कोई चीज़ कई जगहों से आ रही हो तो ये लॉजिक है, ये सही है, ये सत्य है। सत्य इसे तो कहती पहचान मेरी, मैं वास्तविक क्यों दिखता हूँ, मैं हकीकत क्यों, मैं क्यों डेविल हूँ, क्योंकि मेरी पहचान किसी एक से नहीं आ रही, अनगिनत जालों से मेरी पनप रही है मेरी पहचान मूलतः। तभी मैं सबसे अलग हूँ कि हुआ तो मैं भी सब में से हूँ, सब में से कुछ ना कुछ। पर बाकी लोग दृष्टि रख रहे, मैं उस व्यक्ति की दृष्टि भी रख रहा हूँ जिसके संग बलात्कार हो रहा है, और जो बलात्कार कर रहा है मैं उसकी भी दृष्टि रख रहा हूँ। अतः मैं स्वयं की भी रख रहा हूँ, स्वयं की भी रख रहा हूँ, अर्थात मैं ही विधाता हूँ जो दोनों को देख रहा है कि एक युद्ध लड़ रहा है, एक हार रहा है या जीत रहा है। मेरे लिए हार जीत में तो नहीं लगता, खेल में तो लगता है कि खेल में दोनों खेल रहे हैं और हार जीत तो होती रहेगी। कभी मैं उसको जितवा दूंगा, कभी मैं उसको हरवा दूंगा, मैं उसको मृत्यु परा दूंगा, मैं उसको जन्म करवा दूंगा, और ये जीवन मेरे लिए महत्व रखता है। अतः मेरे लिए महत्वाकांक्षा ही महत्व रखती है। ये जो खेल है, ये जो रच रखा है, ये महत्व रखता है, क्योंकि इसको मैं देख रहा हूँ। मैं केवल देख नहीं रहा, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ, मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, मैं कुछ दिखा भी रहा हूँ, मैं कुछ भी जो प्रकट कर रहा हूँ, ये सब मेरे को महत्व रखता है। अर्थात मैं केवल काल नहीं, मैं महाकाल रूप में दर्शाता हूँ, अर्थात मैं विधाता हूँ। मुझे पता है कि एक एक पल क्या क्या हो रहा है, और मेरी दृष्टि के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि वाक्य कहते हैं कि खेल मेरी ही दृष्टि के अनुसरण चल रहा है, मेरी ही नीतियाँ मुझे नचा रही है और मेरी ही नीतियाँ मुझे दिखा रही है। हर पल जब भी मैं कुछ कर रहा हूँ मैं शांत हूँ। मैंने क्यों कहा, कल मैं यही आगे कहने वाला था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, अगर सपनों में चीज़ें देखोगे तो सपनों में चीज़ें प्राप्त होगी, असलियत में चीज़ें करनी है तो करनी पड़ेगी, असलियत को तो दिखाना पड़ेगा। किसी प्रोग्राम में कोड नहीं लिखोगे तो चीज़ें प्रोग्राम कैसे होगी, रन कैसे होगी। तो प्रोग्राम में कोड लिखना पड़ेगा, कोड से पहले चुनौती आएगी। तो वहाँ 3 स्टेज चलती है, 3 चरण चलते हैं। चरण क्या है, अवस्था है। चरण क्या है, रूप होता है ज्ञान, फॉर्म होती है नॉलेज, फॉर्म होती है पैटर्न। अब ये पैटर्न तो चल रहे, नॉलेज तो चल रही है, पर ज्ञान क्या कहता है, मैं इस पल जो हूँ मैं एक ज्ञान हूँ, उस पल जो हूँ मैं एक ज्ञान हूँ। पर ज्ञान हर ज्ञान से अलग होता चला जाता है। जब ये ज्ञान विभिन्न होता चला जाता है तो ये सत्य कहलाता है। जब अलग अलग जगहों से ज्ञान प्राप्त होता है तो एक बेहतर से ज्ञान बनता चला जाता है, और बेहतरता ही परफेक्ट बनाते चले जाते हैं, और यही सत्य कहलाता है। कि सत्य कभी नहीं दुपकता। क्यों नहीं दुपकता, क्योंकि उसका एक तोड़ नहीं होता, अनगिनत तोड़ होते हैं। जब पता चल जाए ना कि सारे लोग गूंगे हैं तो समझ जाओ कि तुम बहरे हो चुके हो। जब सारे लोग गूंगे हैं तो समझ जाओ कि तुम बहरे हो चुके हो। और यही वास्तविकता है कि हकीकत कभी भी हकीकत होती ही नहीं। तो हकीकत जब सारी चीज़ें भ्रमाई दिखती है ना तो हमें हकीकत माननी ही पड़ती है, क्योंकि हकीकत और भ्रमा कुछ नहीं था, एक ही। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कुछ नहीं था, एक ही थे। अनसिमेट्रिकल कौन कहलाता है, जो हर तरह का रूप धारण कर ले रहा है, तो हम समझ जाते हैं इसका कोई आकार ही नहीं है। जो हर आकार में से फिट हो जा रहा है तो समझ जाओ उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि ये निरंतर है, अर्थात इसके अनसिमेट्रिकल है, निरंकार है। ठीक है, निरंतर का मतलब क्या है, तर का मतलब क्या है, जो रूप बदलता है, जो पल पल रूप बदलता रहे, मतलब समझ लो वो हर पल है, वो पूर्ण है, अर्थात वो योग है। योग भी क्या कह रहा है, चीज़ों में जाओ, बह मत जाओ, कनेक्शन मत करो। योग को क्यों कुछ नहीं कर पाते कोई लोग, क्योंकि योग समतल भी कहलाता है, योग सुख भी कहलाता है, योग दुख भी कहलाता है। योग कहता है जब मैं सुख में हूँ तो दुख की कामना कर रहा हूँ, दुख में जाने की प्रयास कर रहा हूँ, जब मैं दुख में हूँ तो सुख में जाने की प्रयास कर रहा हूँ, और जब मैं सुख दुख से दोनों से बोर हो जा रहा हूँ तो मैं समतल होने की प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं समतल होने की प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे परिस्थिति अर्थात मेरी ही रची नीति मुझे सुख या दुख में एक मिनट में परिवर्तित कर देती है। जब मैं सुख और दुख में हो जाता हूँ फिर मैं वापस वही सुख दुख को वो मतलब वही स्वयं से अहम में जाना, फिर अहम से क्या बोलते हैं समतल जाना, फिर समतल से कह रहा मैं तो सुख में ही वास करता हूँ। और समतल व्यक्ति देखो ना, देखो ये बिल्कुल ऐसी है, 5 और 6 ऊर्जा है, 5 जूल की और 6 जूल की। अब तुम मुझे बताओ प्रवाहित कैसे होगी, 6 जूल से 5 जूल की तरफ होगी। कितने जूल का अंतर आ रहा है, 1 जूल का। तुम कहोगे कितने इसमें वोल्टेज है, 1 जूल की वोल्टेज है, डिफरेंस इसमें 1 जूल का। करंट की इंटेंसिटी कितनी है, 1 जूल। अब समझ 5 और 6 के बीच ऊर्जा का रूपांतर ये हो रहा है, ये है करंट जो जीवन में चलता है निरंतर, जो कि चालें कहलाती, गति कहलाती। गति कितनी चल रही है, 1 जूल की। ठीक है, 1 जूल का अंतर आ रहा है, ये तेज और धीमी गति का तय करती है। पर एक चीज़ बताओ, अगर यही ऊर्जा मान लो अगर ऐसे चल रही हो जो 5 और 6 जूल है, उसको मैं कहूँ 3 जूल और 4 जूल। अब मुझे बताओ ये 3 जूल 4 जूल में जो ऊर्जा है
उसमें भी कितना रूपांतरण आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है। कहोगे क्या बोलते एक ही जूल का आ रहा है, या दोनों ऊर्जाओं का पोटेंशियल डिफरेंस समान है, सेम। अब सेम पोटेंशियल रखने वाली ऊर्जा अगर करंट डिफरेंट भी हो तो व्यक्ति अगर उसमें छेड़छाड़ करेगा तो कितना करंट लगेगा, एक ही समान लगेगा, एक ही समान लगेगा। क्या मौत होगी दोनों की? नहीं होगी, नहीं होगी। वोल्टेज कहलाती है मुन्ना, करंट का कोई महत्व नहीं है। करंट तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है। करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट है। आप इलेक्ट्रॉन को समझते क्या हो? आप क्या समझते हो 11वीं क्लास की वो है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो यहाँ पर हो रहा है। एक कॉपर में जितना वो है ना, कॉपर में वो ये हीट भी पैदा कैसे हो रही है, आप क्या सोच रहे हो? ये गोलाई कैसे महत्व रखती है? क्योंकि कॉपर के प्रेजेंट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे वाले को शिफ्टिंग कर रहे हैं, देन करंट फ्लो हो रहा है। और ये फ्लो कैसे हो रहा है? एक झटका, ये झटका बार बार आगे जा रहा है, डोमिनो इफेक्ट की तरह। वो यूँ नहीं कि यहाँ से एक चिंगारी फेंकी और वो तीर की तरह आगे जा रही है, नहीं, यहाँ ऐसे नहीं हो रहा। यहाँ चीज़ें स्टैटिक है, बस वो वाइब्रेट कर रही है अपनी अपनी जगह से, चीज़ें रूपांतरण कर रही है, रूप बदल रही है। ऊर्जा एक स्थान से छोड़ के दूसरे शरीर में जाके, फिर वो शरीर नहीं बदल रहा, वो मतलब शरीर नहीं जा रहा, शरीर बदल रही है ऊर्जा। जैसे आत्मा, आत्मा शरीर को नहीं लेके जाती ऊपर, आज शरीर यहीं रह जाता, आत्मा जाती है केवल ऊपर। तो ये लो है, नियम ये है। योग भी यही कहलाता है। योग वो चरण ही कहलाता है, वो सीक्वेंस ही कहलाता है कि सीक्वेंस देखो, एक 5 और 6 का सीक्वेंस, ऊर्जा समान है, रूपांतरण समान करिए, पैटर्न समान है कि 1 जूल का अंतर है। 3 और 4 में भी 1 जूल का अंतर है, पर ये सीक्वेंस देखो कि एक 3 और 4 की ऊर्जा है और एक 5 और 6 की ऊर्जा है। ये सीक्वेंस कहलाते हैं। इसलिए मैंने कहा क्रम अनेकों तरीके से चलते हैं। सीक्वेंस, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं सीक्वेंस और पैटर्न में बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक और फैक्ट की। जब मैं बात कर रहा हूँ अनसीक्वेंशियल और सीक्वेंस की तो वहाँ मैं सीक्वेंस किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर्म वाले की बात कर रहा हूँ। एज अ पर्पसली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं बिलीव एंड लॉजिक, और यही रियलिटी बनाते, यही रियलिटी बनाते। सत्य में ज्ञान मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान अपने आप को दिखा देगा, सत्य में ही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सत्य पूर्ण था, उसमें से थोड़ा सा छायांतर ज्ञान था। ज्ञान यही तो होता है। परफेक्शन क्यों कहता हूँ? छायांतर वृत्ति क्यों कहता हूँ? छाया अपने वास्तविक स्वरूप का मूल रूप है। अब वास्तविक स्वरूप का मूल रूप है पर स्वरूप नहीं है। रूप जो स्वरूप को जानेगा तो उसको बस्तूरता, उसको नालायक, उसको इम्परफेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, अपने मानवीय कारक दिखाएगा। और परछायांतर पूर्ण तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समझ नहीं आ सकता। अभी गीता उठाओ, तुम गीता उठाओ, आप मान लो कोई और धर्म के हो, कोई और वो हो, आपकी कोई और मान्यता, आपका कोई और बिलीव है, कोई बात आपके विरुद्ध में लिख गई हो तो आप या तो उसको ठीक करने की सोचोगे। अगर तुम गीता को मानते होगे तो तुम उस बात को समझने की कोशिश करोगे, और यदि नहीं मानते होगे तो तुम गीता उठाओगे, फाड़ दोगे, चुपचाप नष्ट कर दोगे। और ये हकीकत है। क्यों दिखेगी ये प्रकृति? क्योंकि ज्ञान पढ़ने नहीं पड़ा, और नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ना था। जहाँ स्वयं से लिखा हुआ ज्ञान होगा वहाँ कोई किताब तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकती। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं महत्व नहीं रखता एक गुरु कितना भी ज्ञान दे रहा हो, शिष्य में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी, जब तो मैंने कही थी मुझे ऐसी दुनिया नहीं पसंद, मुझे ऐसी दुनिया नहीं पसंद जहाँ अगर ऐसे लोगों को ज्ञान दिया जाए जो आपको पीछे से गाली बकते हैं, जो आपको नाम से पुकारते हैं, जो आपको कहते हैं आए बड़े हमें पढ़ाने वाले, आगे फिर से आगे हमें तंग करने वाले। अगर आप इनकी पक्ष पे ध्यान देते हैं और जो आपको मानता है, जो आपको भगवान मानता है, जो आपको ईश्वर मानता है, और जो आपको पीछे से भी अपना स्वामी मान के बैठा पड़ा है, और उस व्यक्ति को अगर आप यूँ कह दो कि हम डेपुटेशन में हैं, हम तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकते, तो फिर उस ऊपर वाले पे, उस गुरु पे क्या फ़ायदा विश्वास करने का जीवन में? मुझे नहीं करना, फिर मुझे ऐसी दुनिया में नहीं जीना। रखो इन ज़िंदगी में इन लोग, रखो इन एक एक पल को, रखो। मैं तो कहता हूँ इन बुरे लोगों की दुनिया, इन बुरे लोगों की दुनिया, मुझे नहीं विश्वास। क्योंकि जब मैं जान जाता हूँ कि मैं गुलामी की ज़िंदगी दे रहा हूँ तो मुझे गुलामी की ज़िंदगी पसंद नहीं है। इससे बेहतर मुझे मौत पसंद है ना। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम मुझे मुक्त करता हो। यही मेरी मूल्य पहचान है, यही मैं शून्य हूँ, यही मैं विधाता हूँ, यही मैं नाथ हूँ, यही मैं परम सत्य हूँ। फिर मेरे अंदर काल पनपेगा और समस्त चीज़ों को फाड़ देगा उससे मार के। क्योंकि यहाँ मेरे अंदर क्रोध पनपेगा, यहाँ फिर मैं, यहाँ वास्तविक विधाता बोलेगा कि मैं ही सत्य हूँ। और ये देव रूप है कि विधाता शांत होता है, रचयिता धैर्यवान होता है, कर्ता क्रोधी होता है,
तो नाथ अहंकारी होता है, कहता है मैं ही चारों लोगों का विधाता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर मेरे दिव्य रूप को पूज ले, अर्थात जैसे मैं अभी जा रहा था रास्ते में, शांत चल रहा था, संत चल रहा था, पूरी दुनिया मुझे कर्म करते हुए दिख रही, मैं कर्म नहीं कर रहा था, मैं केवल शांत चल रहा था, शांति से चल रहा था, मतलब अपने आप को दोहराव कर रहा था, मतलब एक जाप कर रहा था। जाप क्या कर रहा था? मैं प्रश्न बोल रहा था, प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, प्रश्न बोल रहा था, प्रश्न के उत्तर दे रहा था, अर्थात जैसे कि मैं खुद को उत्तर नहीं दे रहा हूँ, कोई और मुझे उत्तर दे रहा हूँ, कोई और। मैं प्रश्न पूछ रहा था कि मौत का मतलब क्या है, तो उसने कहा मौत तो कुछ नहीं है, ये तो जीवन है जो चलता है। इस ध्वनि में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई और आ रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं रास्ते में चले जा रहा, समतल चेहरा रख रहा, मुझे लग रहा है कि मैं बदसूरत दिख रहा हूँ, और फिर मेरे अंदर की आत्मा कही, लोगों के सोचने से प्रभावित हो गए क्या? अगर बदसूरत दिख रहे हो, आज देखन दो, आज दुनिया को देखन तो दो कि एक इतनी भी बदसूरत चीज़ हो सकती है। चलते जाओ, केवल अपनी धुन में चलते रहो। ये धीमी गति, फिर मेरे मन में आया क्या, धीमी गति तो प्रभावित करती है, हर एक चीज़ देखने को मिलती है, हर एक चीज़ आकर्षित करती है। तो फिर मेरे अंदर की आत्मा कह रही, इनका तो कर्म है, इनको आकर्षित कर दो। क्या तुम में तेज नहीं है कि तुम इनसे प्रभावित हो रहे? तुम अपनी धुन में चल रहे हो, तो अपनी धुन में ध्यान लगाओ। जब तुम ध्यान लगाओगे तो ज्ञान प्राप्त करोगे। ये तुम्हारे पल पल रूप बदलेंगे। ये पल पल रूप बदलना ही सीक्वेंस कहलाता है, क्रम कहलाता है, चक्र कहलाता है। इन चक्रों को घटित करते चले जाओ और चलते चले जाओ। जब तुम चक्रों को घटित करते चले जाओगे तो चक्रों से परे हो जाओगे, और जब तुम चक्रों से परे हो जाओगे तो फिर तुम्हें चक्र प्रभावित नहीं करेंगे, अर्थात तुम फिर इन्हें प्रभावित करने लग जाओगे। क्या इनको प्रभावित करना आवश्यकता है? मैंने पूछा, कह रहे कोई जरूरत नहीं है, पर तुम प्रभावित करना नहीं चाह रहे, ये प्रभावित हो रहे, वो इनकी दृष्टि है, और तुम्हें क्या ध्यान रखना है? अपनी दृष्टि। तुम सुख हो। मैंने कहा क्या शांति नाम की कोई चीज़ होती है? कह रहे कि शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है, शांति हर पल है। क्या अब तुम शांति का एहसास नहीं कर रहे? क्या सुख नाम की कोई चीज़ होती है? क्या दुख नाम की चीज़ होती है? क्या तुम जो ये सोच रहे हो कि अभी मुझे इतना आनंद मिल रहा है, ये धूप इतनी बढ़िया पड़ रही है, ये छाया पड़े ना पड़े मैं चल रहा हूँ, ये धूप पड़े ना पड़े मैं चल रहा हूँ, ये धूप और छाया में अंतर है कि छाया जब होगी धूप नहीं होगी, ये धूप जब होगी ये छाया नहीं होगी। अर्थात तुम्हारी सोच, सुख जब होगा जब तुम हो, जब तुम सोच रहे हो सुख के बारे में, दुख जब होगा जब तुम इसी पल को सोचो कि मैं केवल धीमी गति से चल रहा हूँ। और सुख और दुख तो एक माया है, तुम तो अभी समतल हो, तुम्हें इसी समतलता में आनंद मिलना है, बस यही महत्व रखता है। क्या इस महत्व को जीना नहीं चाहते जो इस बारे में सोच लो? मैंने कहा ये जीवन, ऐसा जीवन तो बहुत मुश्किल से मिलता है कि ये पल मुझे बुरा नहीं लग रहा, ये पल ना मुझे दुख दे रहा ना सुख दे रहा, ये समतल चल रहा है। मैंने कहा, और फिर मुझे ज्ञान दे रहे कि ये तो चरण है, ये तो बदल लेगा अभी और। तो इससे बड़ा स्वामी कौन होगा मन का? मैं यही तो कहता हूँ, मेरे लिए महत्व ये नहीं रखता आप क्या कर रहे हो, मेरे लिए महत्व ये नहीं रखता आप कौन हो, मेरे लिए महत्व मेरा मन रखता है। मेरा मन इतना प्रबलशाली है, मेरा मन इतना शक्तिशाली है, मेरा मन इतना दिव्य है, जो मुझे हर पल दुखी भी करता है तो सुखी भी देता है, जो मुझे सुख दुख समतल तीनों कर देता है, अर्थात वो मुझे पूर्ण कर देता है, जो मुझे पूर्ण योग की प्राप्ति करा देता है। मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। जीवन में ऐसा कोई नहीं जो मुझे आकर्षित कर सके, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि मेरी पहचान ही है कि मैं आकर्षताओं से पड़े हूँ, मैं प्रभावितताओं से पड़े हूँ, अर्थात मैं विधाता हूँ। विधाता का काम नाम क्या है कि जो प्रभावित ना हो, जो किसी भी चीज़ से, जो आँखों से देख रहा हो और आँखों के देखने के बाद आँखों पे विश्वास ना कर रहा हो, जो दृष्टि से देखने के बाद देखने से प्रभावित ना हो रहा हो, जो सुनने के बाद सुनने से प्रभावित ना हो रहा हो, जो टेस्ट करने के बाद टेस्ट से प्रभावित ना हो रहा हो, मतलब कि स्वाद से प्रभावित ना हो रहा हो, जो किसी भी प्रभावितता से प्रभावित ना हो रहा हो, वह विधाता है, अर्थात उससे दिव्य रूप तो कोई नहीं। और जो इस रूप को पहचान ले उस पल में, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति अलग है बाकी दुनिया से, और ये स्वयं ही ज्ञात करता है, ये स्वयं ही ज्ञात करता है व्यक्ति। जब मैं आ रहा तो मैं बहुत धीमी गति से आ रहा, बिल्कुल बोरिंग इंसान की तरह नॉर्मल चलते जा रहा, बहुत धीमी गति में एक सीक्वेंस में चला जा रहा, मतलब जितना पैर मेरा आगे जा रहा उतना पैर फिर आगे वाला पीछे आ जा रहा, फिर पीछे वाला आगे, आगे पीछे। तो चक्रों की पुनः गठन बहुत जल्दी हो गई, तीव्र हो गई। देख मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, पर मैं चीज़ों से प्रभावित हूँ। जब चीज़ों से प्रभावित कर दो तो परिवर्तन बड़ी जल्दी होता है आपके अंदर, क्यों? आप अपने अंदर को दोहराव कर रहे होते हैं, तो प्रकृति आपको परिवर्तित करती चल जाती है। अगर निरंतर हर जगह, पर निरंतर और स्थायी एक रूप है। स्थायी एक शांति है और निरंतर वो अशांति है, जो आनी जरूरी है, क्योंकि अशांति नहीं होगी तो फिर धैर्य नहीं आएगा, धैर्य नहीं आएगा तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा तो वापस शांति नहीं आ सकती।
नहीं, 4 बोले थे पहले, मैंने 4 लिखे थे। तो मैंने इसलिए तो मैं अपना रिकॉर्ड बचा के रखता हूँ, मैं अपना डेटा बचा के रखता हूँ कि मैंने आज जब मैंने देखी अपनी फोटो तो हाँ मैंने इन पे बस मैं 4 चीज़ों को ध्यान देता था, शांति, धैर्य, क्रोध और अहंकार। अभी नमूनों को मैंने लिखा भी ऐसे था कि मुझे क्या था, क्या वॉचर, क्रिएटर, ऑपरेटर और कंट्रोलर। तो हर एक स्थिति में अब मान लो जो भी व्यक्ति मुझे जान ले, पहचान ले, उस समय उस परिस्थिति, उस अवस्था में अगर मुझे कोई भी व्यक्ति कहे कि भाई उस समय वो मेरे को प्रभावित करते या उस समय वो व्यक्ति मुझे, तो मैं उसकी हर एक कामना पूरी करती हूँ, हर एक इच्छा जो भी उसकी हो। मतलब जिस समय मैं शून्य रूप में होता हूँ अर्थात विधाता के रूप में, उस समय मैं समतल होता हूँ, बिल्कुल स्थिर, अर्थात एक आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। मैं चक्रों से परे होता हूँ, क्योंकि चक्र इतनी तीव्र गति से परे होते हैं कि वो चक्र है जिसकी करके अपने आप साथ में जब मैं समतल रूप में चल रहा हूँ तो चीज़ें परिवर्तित रहती है बहुत तीव्र गति से। अब परिवर्तन चीज़ मुझे नहीं देख पाएगी, मैं अदृश्य हो जाऊँगा उसके। अदृश्य का मतलब है लोगों के मन में छाप जरूर रहेगी, एक व्यक्ति ऐसे जा रहा देख नहीं पाएगी उसे। अब जो व्यक्ति मुझे मान ले या ठहर ले, अब मान लो कहने को तो मंदिर में जल लेके जा रहे हैं हर कोई व्यक्ति, शिवलिंग को जल चढ़ाने जा रहे हैं और वहाँ पे वास्तविक शिव चल रहा, अंतर है ना। एक व्यक्ति शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, काल पे जल चढ़ाने जा रहे हैं और यह वास्तविक में महाकाल चल रहा, तो अंतर है ना। अवस्थाओं में जो प्रश्नों के उत्तर दे रहा, मैंने कहा क्या ऐसे ऐसे उत्तर दे रहा, अब बताओ कौन नहीं है, कौन नहीं है। अब बात रही काल ब्रह्म उत्पत्तम, जब मैं कहता हूँ कि शिव को ही कहते हैं काल ब्रह्म उत्पत्तम, ये पूरा अपना अपना वाक्य से, तो अब समझो मन और शरीर, तन मन अर्थात मनो से जो संबंध रखता है, अर्थात मन से जो संबंध रखता है उसको मस्तिष्क कहते हैं। मन किससे उत्पन्न हुआ है, मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ है। मस्तिष्क किसका प्रतिबिंब है, शिव का ही प्रतिबिंब है, शिव को ही हम मस्तिष्क मानते हैं, अपना सर मानते हैं। जल जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, जल का अर्थ ये होता है, कोई व्यक्ति कहेगा तुम शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते, शिवलिंग को पूछते नहीं पूछता भाई, क्यों, जब मैं नहाता हूँ तो मैं अपने ऊपर लोटा लगा के लगा लेता हूँ, मैं अपने आप को ही पूछ लेता हूँ, मुझे क्या महत्व कहाँ से रखनी। और जब मान लो मैं मंदिर में हूँ, शिवलिंग पे हूँ, जब मैं शिवलिंग के पास हूँ तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा देता हूँ, मुझे कोई चीज़ महत्व नहीं रखती, कोई चीज़ नहीं महत्व रखती। आप चढ़ा रहे हो, आप अपनी मान्यता पर चढ़ा, मैं जब चढ़ा रहा हूँ किसी पत्थर को पूछ रहा हूँ, मेरे लिए तो ये है, मैं एक पत्थर को पूछ लेता था, पत्थर को मैं अपने मानता था, क्योंकि उस पत्थर को मैंने जो बाढ़ गंगा थी उसके पत्थरों के बीच में वो एक पत्थर फंसा था, उसकी आकृति ऐसी थी कि वो इंसान की तरह दिखता था, मतलब पत्थर था और उसकी थोड़ी थोड़ी टिल्ट, एक साधारण सा पत्थर, उस साधारण से पत्थर को मैं अपना मानता था, मैंने उसे अपने पास रखता था, लाया था, बहुत बचपन में लाया था, उसे मैं मंदिर में रखता था। अब मेरे पिता मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण उस पत्थर को क्या बोलते हैं, जमुना में डाल आए मेरी दादी के मरने के बाद। कुछ समय पश्चात मुझे पता चला वो पत्थर वहाँ से गायब है। अब मुझे गुस्सा आई, मैंने कहा मेरा पत्थर गिर दिया, तो मेरे माँ बाप ने शब्द कहे कि वो पत्थर साधारण था उसका, तो वहाँ मैंने फिर श्राप दे दिया था गुस्से में। मैंने कहा था वो पत्थर साधारण था ना, तो ध्यान रखना, दोनों माँ बाप ये ध्यान रखना, अनंत काल तक जीवन तक तुम्हारी मृत्यु का कारण वो पत्थर ही बनेगा, ये ध्यान रखना, एक एक कण तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, और तू जो वो भोल भी है बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखी, जल के मरेगी, और पल पल जल के मरेगी, पल प्रति एक पल। क्या था ये कर्म था पूरा देखा जीवन में, कि मेरे माँ बाप की मृत्यु उसी पत्थर के कारण होगी जिस पत्थर को उन्होंने असाधारण कहा था, मेरी मान्यता थी उस पत्थर में। तो क्या मैं एक शिवलिंग को पूछता था, क्या मैं पत्थर को पूछता था, मेरा मन, मैं जिसको पूछता, मेरा मन जिसको मानता हो मैं उसको मानूंगा। मुझको जो उस रूप में मान ले, जब मैं समतल चल रहा था, जो मुझे उस रूप में पुकार ले, मैं उसके सामने उसकी प्रत्येक कामना पूर्ण कर दूंगा। अगर वो पूर्ण ब्रह्मांड भी मांगेगा तो अगले दिन से उसको पूर्ण ब्रह्मांड मिलने लग जाएगा, प्रत्येक काल उसको चीज़ें पकड़ाने लग जाएगा, प्रत्येक काल। अगर वो इच्छा हो कि कहे कि मुझे ये इच्छा चाहिए, ये वो चाहिए, प्रत्येक चीज़ उसके नियंत्रण में आ जाएगी, प्रत्येक उसके वश में आ जाएगी, हर एक चीज़ में वो पूर्ण नियंत्रण पा लेगा, उसको कोई चीज़ दुख नहीं दे सकती, आनंद ही आनंद मिलेगा, अर्थात पूर्ण योग की प्राप्ति कर लेगा। वो क्या है, विधाता का रूप है, और विधाता के रूपों में फिर नाथ कहता बार बार उंगली घुसेड़ के, अर्थात स्वयं हम कहते देखो वरदान दे देते सोचे समझे बिना,
क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो, वरदान लेने से पहले आप एक तपस्वी व्यक्ति थे, आप अपनी स्टेट चेंज कर रहे थे, आप एक दिव्य व्यक्ति थे। वरदान मिलने के बाद आप मेरे ही उस रूप में आओगे, अशांति के रूप में, जहाँ चीज़ें आप भंग करोगे, उसका आप वरदान का अपमान करोगे और उसे इर्द गिर्द चलाओगे उलट सुलट, क्योंकि आपके अंदर काल की प्रकृति पर होगी और ये हकीकत है। फिर क्या होगा? जब भी तो कहता हूँ मैं, विधाता से कभी भी कोई चीज़ बदलो, वो इच्छा पूर्ण तो कर देगा। फिर क्या होगा? अशांत चीज़ वापस शांत हो जाएगी, मतलब आप विधाता में ही समा जाओगे। ठीक है, अब मान लो मैं आ रहा था, बहुत समय से आ रहा, मैं चीज़ें आ रहा, संतल चल रहा, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त बहुत पुराना, जिसको मैंने एक बार 6ठी क्लास में पीटा था, ठीक है, और पर बाद में भी बहुत खटता वो हमेशा से था मुझसे, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा याद रखता था उस चीज़ को, किसने मुझे मारा था। पर बीच में हमारी दोस्ती भी हो गई थी, ठीक है, हैं। मैंने उसे 20 रुपये की कॉपी दी थी, वो आज भी सोचता होगा, बेचारा भूल गया होगा, पर मैं भूलता नहीं हूँ, बनिया हूँ मैं, ठीक। तो 20 रुपये की कॉपी दी थी, उसने कहे थे 20 रुपये दूँगा, आज तक नहीं दिए, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता भी नहीं, हाँ ठीक है। पर फिर भी वो मुझे मिला, वो लव गुप्ता, तो हेलमेट वगैरह पहन रखा था। मैंने कहा कौन? मुझे नहीं पता भाई, इतनी रैन में आवाज़ मिल रहा है तो क्या आवाज़ पहचानूंगा। तो उसने कहा अरे रुक मैं हेलमेट उठाता हूँ। तब उसने हाथ वाथ मिलाया, बोला, तो मैंने क्या कर रहा था? मैंने कहा घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था? क्या ऐसे ही घूम रहा था? मैंने कहा हाँ ऐसे ही घूम रहा था, शांति, ऐसी शांति से टहल रहा था। हैं, टहल तो आ रहा हो घर को। अच्छा क्या कर रहा है आजकल? मैंने कहा पढ़ाई कर रहा हूँ। किस रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है? कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई कर रहा हूँ। कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है मतलब बिन डिग्री के? मैंने कह दिया IICS में कर रहा हूँ। अब पूर्ण रूप से IICS मैंने छोड़ा नहीं है, पर छोड़ दिया एक तरीके से, पर फिर भी ठीक है। अच्छा और उसके अलावा क्या करता है? मैंने कहा रैपिडो चला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा रैपिडो चला रहा है? मैंने कहा हाँ दिन में जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। अब आज 15 अगस्त था तो आज दिन में नहीं गया, अब दोपहर में जाऊँगा और दोपहर में आ जाऊँगा, शाम तक खाली। कह रहा पढ़ता कब है? मैंने कहा पढ़ता तो मैं हर पल रहता हूँ, हर पल कुछ सीखता रहता हूँ, दिमाग है तुझे पता ही है भाई। फिर अपना आ गया। अब देखो यहाँ तक चीज़ें चल रही थी समतल, 10 कदम मैंने 10 चक्र और करे हो गए समतल में। उसके बाद मेरे अंदर एक खुशी, अब मैं चीज़ों से प्रभावित हो गया। किसी ने मुझे डायरेक्ट अप्रोच नहीं करा था, एक ने मुझे डायरेक्ट अप्रोच करा, वो भी इवेंट कटा जिसकी मैंने उम्मीद नहीं करी थी। वो रैंडम था, आया, वो उपस्थिति क्यों था? वो इसलिए उपस्थित था, उसने मेरे अंदर इवेंट करा और उसने मुझे प्रभावित करा। अब जैसे ही प्रभावित करा, अब यहाँ से नारायण पनपेगा, अर्थात भारी रूप पनपेगा। अब भारी रूप क्या करेगा? भारी रूप आकर्षक दिखाएगा, भारी रूप डेविल की तरह चलेगा, भारी रूप संगीत गाते हुए चलेगा, वो भारी रूप उछलते हुए चलेगा। अब ये नृत्य करते हुए चलेगा, ये कर्म करते हुए चलेगा जीवन में। यही है कि कर्म वो पहलू है जहाँ चीज़ों में तेज पनपता है, गति तेज हो जाती है, और शून्य वो पहलू है, अर्थात निंद्रा वो पहलू है जहाँ चीज़ें प्रभाविकताओं में होकर भी प्रभाविकताओं से परे हो जाती है। अर्थात योग वो पहलू है जहाँ चीज़ें वापसी को, समांतरता को, समतलता को, अर्थात शांति को, अर्थात विधाता ये रूप में पनपती है और एक नाथ रूप में बनता है। इसलिए तो कर्म योग जिसने धारण कर लिया वो समझ जाओ वास्तविक सिख है, क्योंकि कर्म योग का अर्थ है वो नारायण भी और नारायण भी है, अर्थात वो पूर्ण व्यक्ति है, वो हरि भी है तो हर भी है ना। तो कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म कौन करता है? नारायण करता है। और योग कौन करता है? नारायण करता है। नर और नार, अतः हरिहर, यही तो है वास्तविकता का पहलू, स्वयं और है। ये काल से स्वयं बन पाया, अर्थात काल से ब्रह्म बन पाया, अर्थात हर से हरि बन पाया, और हरिहर से बन पाया, और हरिहर हरि में ही वास करता है, मतलब स्वयं में ही वास करता है। अर्थात योग व्यक्ति के पास वो कर्म मुक्त होता है। वो कर्म क्यों करता है? क्योंकि निष्कर्म होता है, वो चीज़ों की इच्छा नहीं करता, पर चीज़ों में होता जरूर है, चीज़ों से परे हो जाता है। अब एक चीज़ बताओ, उस समय अगर कोई मांग लेता कोई भी चीज़, तो पर किसी ने मांगा नहीं, जिसने मांगा उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये कामना है। पर फिर भी
उसके मन में उस समय क्या इच्छा चल रही होगी, क्या मन में हो सकता है वो मुझसे जेलस हो रहा हो। तो उस समय वो प्योर डरपन चल रहा था। जैसी इच्छा, जो जैसा उसको वैसा ही बाटी मिल जावे, अर्थात उसको उसका दर्पण दे। उस पल जो उसकी इच्छा चल रही होगी वही इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि उसने उस पल ही दर्शन करे थे, उस पल ही पुकारा था। और उस पल उसके मन में क्या चल रहा था, जो चल रहा था वो मिल जाएगा। इसलिए तो कहते हैं वरदान मांगने टाइम पे भी ध्यान रखो। अगर आप ये सोचते हो अमरता मांग लूँगा, कैसे मांगोगे, शब्द नहीं होंगे आपको बोलने को, मांगोगे क्या, इच्छा रखोगे? कुछ भी इच्छा नहीं रख सकते भाई, कुछ भी नहीं रख सकते। कहते हैं ना, वरदान मांगने जा रहा था, महादेव प्रकट हुए, सरस्वती मुंह में आके कड़गी कांड लग गए। और क्या, इसलिए वो पल के लिए था, एक पल के लिए। उस पल से विभिन्न वो पल सबको मिला, सब ने देखा, पर सब ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनके कर्म बनते थे नज़रअंदाज। और जो दिव्य होगा, जो जीवन बहुत कष्ट झेल रहा होगा, जिसके पुण्य को संतुलन करना होगा, उसने छेड़ा। और यही महत्वपूर्ण है। हो सकता है उसका जीवन बहुत दुखी चल रहा होगा, क्योंकि उसकी आंखों से भी दिख रहा था। तो जो उसके दुख होंगे वो कष्ट हर लिए जाएंगे। तो जीवन है। इसलिए एक और चीज़ समझो, जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं है, तो आप समझो योग का मतलब क्या है, मैं परिपूर्ण हूँ अभी, ठीक है। परिपूर्ण का मतलब है सिद्ध हूँ अभी भी। अगर बात रही एक बॉडी बिल्डर हो जो 10-10 किलो की मसल्स डंबल उठा रहा है और अपनी बॉडी बना रहा है, मैं उसे कहता हूँ मुझे तब भी आवश्यकता नहीं, मेरे पास तरीके हैं। मैं अपने हाथ को, आप डंबल को यूँ मान के चलिए, यूँ उठाते हो ऊपर नीचे, यूँ नीचे उठाते हो ऊपर नीचे उठाते हो, ठीक है, यूँ ही तो उठाते हैं। आप इस मसल्स को ग्रोथ करते हो। मैं कह रहा हूँ मैं अपनी टांगों को दो यूँ थोड़ी सी दूरी पर रखूँगा, मान लो 2 फुट की दूरी पर रखूँगा दोनों टांगों को, और अपने हाथों को फैलाऊँगा, हाथों को फैलाऊँगा, और अपने हाथों को सिर्फ इतना करूँगा, मतलब ऊपर तक टच करूँगा, मतलब कि वो प्राणायाम करूँगा, और फिर उसको थोड़ा सा नीचे करूँगा। फिर वापस धीरे से हाथ अपने ये दोनों टांगों के थोड़ा सा हल्की सी गति में टच नहीं होने देना, रखना है, फिर कुछ नहीं करना, वापस वही प्रक्रिया, ऊपर करे हाथ, मतलब फैला लिया सीधे, मतलब कि अपनी शरीर के दिशा में ले आया, मतलब एक समतल जैसे दीवार में नहीं चिपक जाते, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में ले आया, और फिर ऊपर जाके अपने हाथों को टच करना है। टच का मतलब ये है प्राणायाम, मतलब कि किसी को आदर करना, ऊपर करके फिर से नीचे लाना है वर्टिकली, और फिर अपने हाथों को अलग करके अपने ये जो जांघों के थोड़ा सा दूरी पे तय रखना है, ये करना है। समय के संग यहाँ की जो मसल्स है, अभी गति बहुत मेहनत रखती है, गति जितनी धीमी होगी उतना बल बढ़ता चला जाएगा, उतनी क्या बोलते ताकत बढ़ती चली जाएगी, उतना साहस बढ़ता चला जाएगा, उतनी चीज़ें क्या बोलते वो चला जाएगा। क्या मुझे 10 किलो के डंबल की आवश्यकता पड़ी? नहीं, क्यों? अब भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा शरीर मेरे साथ है, मेरा मन मेरे साथ है, मेरा मस्तिष्क मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे संग चल रहा है अब भी। तो मुझे किसी और व्यक्ति को जोड़ने की, और व्यक्ति की मेरे को 10 किलो का डंबल ही चाहिए आवश्यकता है, मेरे को तरीके, मुझे अपनी मसल्स बनानी है, दिमाग पे सिर्फ मैं ही जाना, मतलब कम व्यवस्था हो सभी में योग प्राप्त कर सकता हूँ। योग को कभी ये नहीं कहता सब कुछ सब प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा है कि संपन्नता सब कुछ में नहीं, संतुष्टि में भी है, कि चीज़ों से मैं वो भी प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे पास जो है मैं उस चीज़ से भी वो चीज़ निर्माण कर सकता हूँ, जो चीज़, क्योंकि हर चीज़ ध्यान रखो, चीज़ें समांतरता से ही बनी है। विभिन्नता क्यों है? स्वयं और स्वयं अलग क्यों है? क्योंकि है तो दोनों स्वयं ही, बस दृष्टि आप किसको देख रहे हो, किस दृष्टि से, वो महत्व रखता है। अगर विधाता की नज़र में देख रहे हो तो दोनों स्वयं है, करण भी स्वयं, अर्जुन भी स्वयं। और अगर अर्जुन की नज़र से देख रहे हो तो करण स्वयं है, और अगर करण की नज़र से देख रहे हो तो अर्जुन स्वयं है। तो स्वयं स्वयं या विधाता, दोनों के, विधाता के लिए दोनों समान है, दोनों ही स्वयं है, और अर्जुन के लिए अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि अर्जुन अपने नज़रिए से देखेगा, करण अपने नज़रिए से देखेगा। करण के लिए जो वो कर रहा है वो सही है, अर्जुन के लिए जो वो कर रहा है वो सही है, और ये स्वयं के खेल को विधाता देख रहा है, वो तय करेगा क्या सही हो क्या है, मतलब जीतेगा और हारेगा उसकी नीति।
अब उसकी नीति समानता चलती है, उसकी नीति समतल चलती है। एक खेल में तुम्हें हरवा दिया, दूसरे में जितवा दिया, तो दूसरे में तुम्हें हरवा देगा, तीसरे में जितवा देगा, और तुम्हारे कर्म उसी के अनुसार चल जाएगा, उसके क्रमों द्वारा। क्रमों मतलब सीक्वेंस द्वारा, ठीक है, सीक्वेंस द्वारा उसके चल जाएगी। अब सीक्वेंस बचा रहेगा, जो व्यक्ति हार रहा है वो अपने कर्मों से हार रहा है, जो व्यक्ति जीत रहा है वो अपने कर्मों से जीत रहा है। जो व्यक्ति जीत रहा है, जो व्यक्ति जिंदा है, वो क्यों जिंदा है? क्योंकि उसको किसी से लगाव नहीं है, वो चीज़ें त्यागना चाहता है। और जो व्यक्ति त्याग रहा है, वो क्यों त्याग रहा है? तो उसको लगाव है। जो व्यक्ति मान रहा है उसका मान तोड़ दिया, और जिसको जो मानता नहीं है उसका मान जगा दिया, ठीक है, ये चलता है। तो वो क्यों ऐसा करता है? तभी कहते हैं कर्मों लेखों का विधाता ज्ञान रखता है, अतः ध्यान रखता है चीज़ों का। कौन क्या कर रहा है पत्ता भी नहीं हिल सकता, और ये हकीकत है, और यही चीज़ होती है। विधाता को पता सब कुछ होती है, पर करता वो तब भी कुछ नहीं है। क्यों? उसको चीज़ों में आनंद मिलता होता है। वो कहता है अगर मैंने अभी कुछ करा तो ये मैं शांत रूप में नहीं कर रहा, अशांत रूप में कर रहा हूँ, और अशांत रूप में जब भी मैं कुछ करूँगा फिर वो मेरी प्रवृत्ति में बदलेगी। हमेशा ध्यान रखें, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, आप स्वयं ही अपने आप को परिवर्तन करो। जब आप कोई व्यक्ति सोच रहे हो मुझे प्रभावित कर रहा है, तभी वो प्रभावित कर चुका है आपको, क्योंकि ये आपके सोच ही पनपना प्रभाविकता थी। अगर आप उससे प्रभावित होते ही समतल होते, कोई मतलब नहीं होता, मतलब ही नहीं होता, कुछ नहीं कहते आप, ये बात ही नहीं कहते आप कि क्या बोलते हैं वो मुझे प्रभावित कर रहा था या वो मुझे प्रभावित करता है। इसलिए अपने अंदर ध्यान और नियंत्रण इतना लगा दो, चीज़ें मैटर ही ना करें तो क्या करें। इसी को कहते हैं योग। पूर्ण नियंत्रण को क्यों योग कहते हैं? ऐसे योग कहते हैं कि जिसको अपने आप में नियंत्रण नहीं होता और मानव नियंत्रण पाना चाहता है अपनी इच्छा, तो वो फिर जिम्मेदारी भूल जाता है। इसलिए कहता हूँ चीज़ों को जोड़ो तो चीज़ों को हटाओ भी। प्रत्येक पूरा कस्बा ना बिठा के बैठ जाओ, परिवार बनाओ, अब परिवार को अलग कर दो, दूसरा परिवार बसाओ, और यही जीवन है। लोग क्या करते हैं? परिवार बसाते हैं, उस परिवार को खानदान, खानदान को गाँव, गाँव को शहर, और शहर को दुनिया, और दुनिया को पूरा ब्रह्मांड बनाने चल देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता होता है, अतिरिक्ता। बेहतर ये था जिस चीज़ को जैसे उत्पन्न हो वैसे उसका पाचन करके उसको चलाकर उसको समाप्त करना अनिवार्य था। योग कर्म कह लो, योग ज्ञान कह लो, ज्ञान भी रूप है, कर्म भी ज्ञान ही है तरीके का, कि कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा ना रखो, अर्थात परिणामों पे ध्यान मत दो, कर्म करो, वो मैं तो रखो। जब आप कर्म करते हो तो परिणाम आपको मिलेगा, जब आप शांति की कामना करोगे तो शांति मिलेगी, पर जो है वो चले जाएगा। यही योग कहलाता है। कि योग कहता है ना तो मैं प्रारंभ हूँ ना मैं अंत हूँ, मैं ना मध्य हूँ ना मैं बीच का हूँ, मैं तीनों ही हूँ। अर्थात किसी भी स्थिति में हो तो मुझे यूँ भी कह सकते हो ना तो मैं प्राप्त नहीं हुआ पूर्ण कर सकता, और किसी भी स्थिति में तो तुम यूँ कह सकते हो मैं पूर्ण हूँ, और किसी भी स्थिति में तो तुम ये कह सकते हो योग हर पल है, क्योंकि योग ही हर पल है, योग का नाम ही शिव है। ठीक है, जिस चीज़ को मानोगे उस चीज़ में मैं हूँ, जिस चीज़ को नहीं मानोगे उस चीज़ में मैं हूँ, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। बस मेरे रूप बदलते रहेंगे, तो मेरे किस रूप को पूजोगे उस रूप को पालोगे, जो रूप की आकृति सोचोगे, जिस चीज़ पर कर्म करोगे उस चीज़ को पालोगे, और ये पाना ही परिणाम है। इसलिए कहता हूँ मैं पाने पे ध्यान मत लगाओ, लक्ष्य रखो, पर लक्ष्य बदलता है समय के साथ। चीज़ें प्राप्त करो क्योंकि बेहतर बनना है, सबसे बेहतर बनना है, पर उसी को अपनी बुनियाद न मान लो जीवन की। जीवन बदलता हुआ है, दो पहलू का है, एक पहलू पे जाने के बाद दूसरे पे आना ज़रूरी आवश्यक है। एक पहिया जब तक ही चक्र करेगा, जब तक ही घूमन करेगा, जब तक ही चलेगा, जब तक आगे का पहिया पीछे आएगा और पीछे का पहिया आगे आएगा। अगर इसने रोका तो पहिया ठहर जाएगा, और फिर पहिए के चलने वाली चक्र जो गति दिख रही थी वो गति नहीं दिखेगी। और मुझे गति महत्व रखती है, ना कि ठहरा हुआ चक्र। मतलब दोहराव करता हुआ चक्र केवल मुझे पसंद नहीं है, मुझे परिवर्तन और दोहराव दोनों चीज़ें पसंद हैं। अगर व्यक्ति क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या जान रहा है, क्या फिर भूल रहा है, यही चीज़ महत्व रखती है। कि मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं इच्छा मुक्त फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों? मेरी बार बार इच्छा जागृत हो रही है, बार बार इच्छा मिट जा रही है। जब मैं पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ, और जब मैं पूछ रहा हूँ मैं क्यों हूँ, जब मुझे कौन का भी आंसर मिल रहा है मैं कौन हूँ कि मैं हूँ, तो मुझे क्यों का भी आंसर चल जा रहा है कि मैं हूँ,
तो जब मैं हूँ तो मैं प्रकृति से केवल, परिस्थिति से केवल, परवरिश से केवल मैं एक ही दुआ करना चाहता हूँ, क्या मुझे बुलवा दे कि मैं हूँ। फिर मैं पूछूँ मैं कौन हूँ, क्यों। ये प्रश्न सदाकाल अनंतकाल तक दोहराएगा, और दोहराना मुझे पसंद नहीं। फिर इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, और ये रूप तो अनंत हो जाते हैं, स्वरूप एक हो जाता है। व्यक्ति तो एक ही रूप बदल रहा था, व्यक्ति तो एक ही था। सोचने वाले व्यक्ति के परसेप्शंस की इतनी डिटेलिंग हो जाती। अब ध्यान दो, मैं दर्पण में देख रहा हूँ अपने आप, मैं कह रहा हूँ दर्पण में, फिर मैंने कहा नहीं मैं, मैंने कहा दोनों ही मैंने कहा मैं ना तो दर्पण हूँ ना मैं। पर ये पल जब मैं कर रहा हूँ तो अपनी शार्पनेस को तेज कर रहा हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को तेज कर रहा हूँ। बार जब मेरे दिमाग एक लॉजिक पे जा रहा है, एक जगह ठहर रहा है, तो मैं दूसरी जगह कह रहा हूँ कि नहीं ये भी हकीकत नहीं है, दूसरी जगह ठहर रहा हूँ, फिर दूसरी जगह ठहर रहा हूँ, कह रहा हूँ ये भी हकीकत नहीं है। और ये घुमरन ही चक्रण कहलाता है। क्यों कहते हैं काल को चक्र? इसलिए कहते हैं कि चक्र कोई और नहीं, काल ही है। अगर चक्र आप किसी और को समझो तो चक्र कोई नहीं, काल ही है। अतः काल ही तो कर्म करता है, और कर्म स्वयं कहलाता है, तो काल किसको पाता है? स्वयं को ही तो पाता है। ये महत्व है कौन सा जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। ऊपर वाले के लिए कोई महत्व नहीं रखता कि आप कौन। अगर आप ऊपर वाले को मानते हो तो ऊपर वाला कहता है तुम्हारा मानना ही महत्व है। अब तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम जब मुझे मान रहे हो तो तुम्हारे मानने को मैं अपने आप स्वीकार करूँगा। अब तुम अच्छे हो या बुरे हो, पर हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम यूँ सोचो कि तुम भी मुझे मान रहे हो, तो मानने के बाद तुम्हारे कर्म मैं भोग लूँगा, वो मेरे भी बस में नहीं है। अर्थात अगर तुम यूँ सोचो कि तुम मुझे केवल पूज रहे हो, तो पूजने के बाद तुम जो करोगे उसका लेखा जोखा भी मैं रखूँगा। अर्थात लेखा जोखा तो मैं रखूँगा, उसको भोगूँगा भी मैं। नहीं, ये सत्य नहीं है। जो करेगा वो पाएगा, ये मेरे ही नियम है। अगर तुम कहो कि मेरे नियम तुम्हारे लिए अलग तरीके से चले, ठीक है, अलग तरीके से तुम्हें दिखेंगे, पर वो दिखना और होना और चलना में अंतर है। क्योंकि नियमों को विरुद्ध तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक जगह मुझे मेरा एक शिष्य मान रहा है, एक जगह मुझे मेरा दूसरा शिष्य मान रहा है, मेरी नीति भी मुझे मान रही है जिसको मैंने रचा है, मेरा रूप भी मुझे मान रहा है जो मेरा ही प्रतिबिंब है। तो ध्यान रखना, मान दोनों रहे हो, दोनों ही ज्ञान हो, मैं सत्य हूँ, मुझी में दोनों समा जाओगे। और मुझी में जब दोनों समा जाओगे तो सीधी से साफ साफ शब्द सुनो, तुम्हें जो मानना है, तुम मुझे जो पूछोगे, मुझसे जो मांगोगे, तुम अपने अनुसार मांगोगे, उससे परे तुम्हारे संग घट जाएगा वो चीज़ें। पूर्णतः कुछ सच्ची नहीं होगा, पूर्णतः कभी भी पूर्ण नहीं होता। तुम जो मांगोगे तुम्हारे संग भी वो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि पूर्णतः वो भी पूर्ण नहीं होता। तुम जो मांगोगे उनमें मैं खेल रचा दूंगा, और जहाँ मैं खेल रचाऊँगा मत दोनों ही दुख पाओगे। या तो दोनों समान सोच कर लो, या समय के संग चक्रों में भुगतते रहो। मतलब या तो दोनों ही मुझ में समा जाओ, या दोनों के दोनों आपस में घूमना करते रहो, और ये अनादिकाल तक चलता रहेगा। क्यों कहते हो चक्र अनंत होता है? स्वयं और हम अनंत होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की गलतियाँ बताते हैं, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे की प्रशंसा नहीं बताते। जब ये प्रशंसा बताते तो इस शिव में विलीन हो जाते हैं। जब ये दोनों अपनी महत्वता बताते थे तो ये दोनों एक ही कहलाने लग जाते, और जब ये एक ही कहलाते थे तो अर्थात पूर्ण व्यक्ति कहलाते। दोनों आपस से विरुद्ध है, विरुद्ध तत्व रखते, विरुद्ध कारक रखते, तो जैसे कारक वैसा प्रभाव इनको मिलता ही है। यही इनका कर्तव्य मैं तय करता हूँ, और ये कर्म करते हैं जीवन भर स्वयं वटन कि ये सृष्टि के भीतर है। इन दोनों से नात पनपता है, जो मुझको परिपूर्ण जानता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो मैं ही हूँ। कि जब तुमने मुझसे कुछ मांगा तो मैंने तुम्हारे सामने चुनाव रख दिया कि तुम्हें इसमें से जो चुनना है वो चुन लो। अब चुनना में चयन करना तुम्हारे पक्ष में, तुम्हें क्या चुनना है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, तुम जो चुनोगे वो फिर प्रभावित अपना गुण रखेगा, और गुण कभी भी एक जगह एक नहीं होते, दोनों होते हैं। मतलब तत्व कभी भी समांतर गुण नहीं रखते, विभिन्नता भी रखता है। और समांतर किसके पक्ष में तय हो रहे? तुम्हारे नज़रिए में। तुम सोच रहे हो ये चीज़ मेरे फेवरेबल होगी, तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी तत्व सिमेट्रिकल तब तक है जब तक तुम्हारे संग सिमिलर हो रहा है। अगर तुम भी एक तत्व ही हो, दो तत्व आपस में सिमिलर है, सिमेट्रिकल है,
और इनके बीच में केवल सिमेट्रिकल हो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो जैसी सिमेट्रिकल भी पनपा तो कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में अनसिमेट्रिकलिटी पनपी गई होगी, क्योंकि वही बताएगा कि तुम दोनों अलग हो, ताकि पहचान हो सके कि कौन असली है कौन नहीं। और जो अलग होगा, जो असली होगा, वो स्वरूप कहलाएगा, वो पीछे रह जाएगा, वो हल्का पड़ जाएगा। और जो छायांतर होगा वो सादृश्य होगा, वो पूर्ण होगा, और उसी से पता चल जाएगा कि ये असली नहीं है। छलावे हमेशा योग्य होगे, छलावे हमेशा लायक होगे, छलावे हमेशा सुखी होगे, छलावे हमेशा स्पेशलिस्ट होगे, छलावे हमेशा एक कर्म कर रहे होगे। और जो कर्म योग प्राप्त करता होगा वही असली होगा, क्योंकि मूल पहचान तो योग थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल कौन था? शिव। और शिव ही वास्तविकता है, तो जो शिव होगा वो असली था, और बाकी शिव के द्वारा रची माया, अतः काल के द्वारा रची माया। ठीक, क्यों कहता हूँ मैं कि ज्ञान अगर सत्य में भी मिले तो वो सत्य में ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर स्वयं और अहम में मिलन हो तो अहम ही निकलेगा, वास्तविकता ही निकलेगी। अगर लॉजिक और फैक्ट भी मिले तो इंटेलिजेंस रियलिटी ही बनेगी, लॉजिक भी रियलिटी है। और वो लॉजिक थोड़ा कम पड़ गया था, मंदा पड़ गया था, तो और ज़्यादा जटिल बना। जटिलता ऐसे बनती है कि सरल और जटिल चीज़ों से जटिल ही बनेगा, और सरलता से सरलता ही बनेगी, सरलता ही कहलाएगी। और जटिल से जटिलता ही कहलाएगी, और सरल और जटिल से जटिलता ही कहलाएगी। फिर सरलता कब कहलाएगी? क्योंकि जो जटिलता थी जब वो सरल लगने लग जाएगी तो वो सरल कहलाएगी। मतलब जटिलता कुछ नहीं, जटिलता तब तक है जब तक आप सरल हो। जब आप उसकी तरफ जटिल हो जाओगे तो जटिल और जटिल चीज़ सरल दिखने लग जाएगी। तो समझ में आया? ताकत भी यही कहलाती है। ताकत क्या है? नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण को पाने की दर। तो ये जो सीक्वेंस है, क्रम है, ये ताकत ही कहलाती है। किसी चीज़ के अनुसार परफेक्ट होगा ना, कैसे होना, कैसे किस तरीके से होना, ये सब चीज़ें। ताकत ही, तो ये कर्म कहलाते हैं। ऐसी रंगत और संगत ऐसे ही चलती है। जो खाओगे, चुनाव और चयन तुम्हारा है। जो खाओगे वैसी प्रभाविकता रखेगा, क्योंकि हर चीज़ न्यूट्रल है। और न्यूट्रल दो चीज़ों का रूप रखती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, और अलग अलग अवस्थाओं में, आकारों में। कम व्यवस्थाओं में भी सब कुछ पा सकते हो, अत्यधिक व्यवस्था में भी सब कुछ पा सकते हो। प्रकृति अपने अंदर चीज़ें अपने आप कर लेती है, पर मानव उसे अपने अनुसार बना लेते हैं। जब मानव मिट जाते हैं तो प्रकृति उसको वापस अपने अनुसार बना लेती है। ये नियंत्रण है। पल्ला हमेशा उसी का भारी रहता है जो अपने नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ का पलायन कर देता है, दूसरी चीज़ को मृत्यु प्राप्त करा देता है, और खुद का एक नया जन्म लेके मुस्कुरा रहा होता है। और उसकी मुस्कुराना भी एक हद तक नहीं है, क्योंकि काल का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है। ठीक है, सत्य का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, क्योंकि जिसमें तुम जी रहे हो वो भी समय ही है, जिसमें तुम पल पल देख रहे हो वो भी समय ही है, वो भी चक्र ही है। यही कही कि मैंने, चक्र अपना अंत स्वयं कर लेता है। अच्छा, चक्र का ही अंत कर देता है। चक्रों द्वारा ब्रह्मा बनते हैं, निर्माण होते हैं। चक्रों द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। चक्रों द्वारा सब चीज़ें चलती हैं, और चक्रों में ही पैटर्न्स का निर्माण होता है। अतः वेब द्वारा पैटर्न्स में एक होते हैं। मैंने कही थी मुझे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं कोई भी चीज़ बताने के लिए, और ये जीवन है। मैं जानता सब हूँ, पर मैं बता सब कुछ नहीं सकता, क्योंकि मैं भी मानव ही हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई छायांतर नहीं हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, पर मैं परफेक्ट बन जाता हूँ स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। मेरे
बोरिंग रूप मतलब बोरिंग फॉर्म। बोरिंग फॉर्म हर जगह दिख जाएगी, परंतु वो बोरिंगनेस ही, वो समांतरता ही मुझे असमांतर बनाएगी, अर्थात विभिन्नतर बनाएगी। कि 9 दिन अनफेवरेबल 1 डे फेवरेबल। मैं प्रभावितताओं में होकर भी प्रभावित नहीं होता चीज़ों से, इसलिए मैं रियल हूँ। मैंने सारी इच्छाएं या तो मैं पूर्ण करके इच्छा मुक्त हो चुका हूँ, तो मैं संपन्न हूँ, मैं अमीर हूँ, सबसे बड़ा अमीर हूँ। अगर मैं इच्छा मुक्त हूँ तो मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ। और यदि मेरी कोई इच्छा है तो अब भी मैं गरीब हूँ। यदि मैंने इच्छा पूर्ण कर ली और अभी तक मेरी कोई इच्छा नहीं आई तो मैं अमीर हूँ। और यदि मेरी कोई इच्छा आई नहीं रही, मैं इच्छा मुक्त हो चुका हूँ पूर्ण रूप से, तो मैं एक्सट्रीम रिच हूँ कि मैंने सब कुछ पा लिया। पर एक समय के बाद फिर मैं वापस गरीब हो जाऊँगा। द पुअर रिच एंड एक्सट्रीम रिच। यही चीज कि परिवर्तन, स्थिरता और त्याग तीनों ही निरंतर है, निरंतर की पहचान है। और तीनों ही पूर्ण रूप से स्थायी की पहचान है। क्योंकि जब आप चीज़ों से त्याग कर देते हो तो ना तो आप निरंतर होते ना स्थिर होते, आप स्थायी हो जाते हो पूरे। और जब स्थायी होते हो तो आप चीज़ें बनाते हो, फिर एक कल्पना करते हो, फिर आप चीज़ों में निरंतर होते हो, अर्थात फिर चीज़ों को क्या बोलते हैं, सोचते हो, समझते हो, दोहराते हो, परिवर्तन करते हो। अच्छा, फिर क्या आता है, परिवर्तन। फिर परिवर्तन के बाद वापस स्थिरता, मतलब आप स्थायी की तरफ पलायन करते हो, फिर आप स्थायी में परिवर्तित होते हो, तो परिवर्तन से स्थायी, ऐसे चलता है जीवन। कि ना तो जो पूर्ण स्थिर होता है, जो स्थायी हो जाता है, वो स्थायी फिर वापस निरंतर का निर्माण करता है, न तो स्वयं हम का। फिर विधाता ही स्वयं रचेता करता, फिर नाथ, फिर विधाता, रचेता करता नाथ, फिर विधाता, रचेता करता नाथ। मतलब शांति, धैर्य, क्रोध और क्या बोलते हैं, अहंकार। क्रोध और अशांति, आप वो क्रोध और शांति आपस में उल्टी होती है, क्योंकि क्रोध का अर्थ होता है अशांति, जो शांत नहीं है, जो भटका हुआ है। तो कर्ता कहाँ नाथ को, वो विधाता को पूजता है? कर्ता कभी विधाता को पूजता ही नहीं है, ये हकीकत है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है मैं पनपा किससे हूँ, कि मैं शांति से पनपा हूँ, शांति पाई तब मुझ में उत्पन्न हुई। तो धैर्यवान व्यक्ति क्रोधी नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति पे विजय कौन पा लेता है? धैर्यवान। अहंकारी व्यक्ति पे कौन विजय पा लेता है? अहंकार व्यक्ति पे कौन विजय पा लेता है? शांत व्यक्ति। शांति पे, शांति को कौन भटका देता है? क्रोध। क्रोध को पे धैर्य पा लेता है, और धैर्य पे कौन विजय पा लेता है? अहंकार। अहंकार जब घमंड होने लग जाए ना कि सब कुछ मैं हूं, तब मैंने इसलिए कही थी कि इनके क्रम उल्टे हो जाते, इनके क्रम उल्टे हो जाते कि पहले विधाता आया, फिर कर्ता, फिर रचयिता और फिर नाथ। उसके बाद नाथ पे कौन पाएगा? विधाता। फिर ये क्या बोलते हैं, विधाता के बाद क्या बोलते हैं? अब देखो, मैंने कहा उस तरीके से देती, मैं तो खुद सोच रहा था मैंने गलत बोल दिया, पर अब सीक्वेंस का थोड़ा मैटर मिला, क्लैरिटी मिली, ये महत्व रखती है। मैंने तो ऐसे ही बोल देते हो में कि पहले विधाता के बाद कर्ता, रचयिता। मैंने कहा ये तो गलत बोल रहा हूँ, रचयिता करता आएगा, पर कर्ता रचयिता, फिर उसके बाद नाथ, फिर नाथ के बाद डायरेक्ट विधाता, फिर रचयिता करता। ये तो अलग ही सीक्वेंस चल रहा है। अब विधाता के बाद रचयिता करता कैसे? तो समझो, विधाता मतलब शांत, तो शांति पे कर्ता भी उत्पन्न होगा, रचयिता भी उत्पन्न होगा, दोनों उत्पन्न होगी। परिस्थिति अब यहाँ पे आ जाएगी, तीसरा तत्व उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो एम का भी
तो एक जो धैर्यवान है, एक जो धैर्यवान है पर अलग रूप से है, तो रूप पनप जाएगी, रूपों से सब चीज़ें बननी है। और रूपों के चरण हैं जिनसे चालें बनी है। चालें गुणों से उत्पन्न होती है, गुण चाल और स्वभाव महत्व रखते हैं जीवन के चरित्र में। ये व्यक्तित्व है मानव के, ये जीव के, ये तत्वों के तो नहीं कह सकते, तत्वों के नहीं कह सकते। तत्वों के चरित्र केवल गुण चाल और स्वभाव से तय नहीं होते, उनके और भी चीज़ों से होते हैं। ये तत्व परिस्थितियों का भी निर्माण करते हैं। जीवन है पल पल, जीवन का हर एक पहलू है। थोड़ा मैं बता देता हूँ चालाकी और चतुरता में अंतर क्या है। चतुरता मतलब मेरा कहने का अर्थ है जुगाड़। जुगाड़ का मतलब क्या है, देखो चालाकी होगी सत्य, सत्य क्या, जो सही समय पे सही रूप धारण कर ले, जो किसी भी चीज़ का तोड़ हो, जिसमें सब चीज़ें हल हो जाए। पर जुगाड़ का अर्थ यह है ज्ञान, कब किसको कितना देना है, किस परिस्थिति में कैसा बनना है। अगर तुम यूँ मान के चलो ऐसा व्यक्ति बन के चले गए जो सब कुछ है, तो उस पूरी परिस्थिति के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगे, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया नियमों पे चलती है और तुम बेनियम पे चल रहे हो। बेनियम पे आप हमेशा ध्यान रखें, दो प्रभाव आपको मिलेगी। अगर चीज़ें समांतर चला रहे हो आप अपने अनुसार, तो विभिन्नता मिलेगी, दोनों का सामना करना पड़ेगा। फिर या तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम बने ही ऐसे, नियम ऐसे ही बने हैं कि अगर कोई चीज़ आपके नियंत्रण में है तो आपको जिम्मेदारी अपनानी पड़ेगी। कोई चीज़ अगर आपने अपने अनुसार बना ली तो उसको संभालना, उसको साफ करना, क्योंकि चीज़ें प्रभावित करेगी, उससे प्रभाविकताओं से परे रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे प्रभाविकता नहीं करोगे, मतलब प्रभाविकताओं से परे नहीं करोगे, वायु आएगी, धूल मिट्टी आएगी, अगर उनको साफ नहीं करोगे तो वापस समाप्त होकर उसी में मिल जाएगी। हर व्यक्ति छीनने को लगा पड़ा है, जंगल तक अपने आप को। अगर इंसान मिट जाए ना तो ये जो बिल्डिंग है ये सब राख बनकर एक समय के बाद जंगल में ही परिवर्तित हो जाएगी। मतलब यूँ ना सोचे इंसान कि मैंने जंगल को छीन लिया तो जंगल कभी पनपेगा ही नहीं, दोबारा पनप जाएगा। ऐसी अगर कोई जीव यूँ सोचे कि अगर मैं इवॉल्व करा ही नहीं तो एवोल्यूशन कभी आपसे अस्तित्व नहीं रखता। एवोल्यूशन प्रारंभिक रूप से है, तत्वों से बना हुआ है, चक्रों से बना हुआ। एवोल्यूशन एक चक्र ही है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑटोमेटिकली पनप जाएगा। ऑटोमेटिकली का मतलब यह है सब कुछ क्लियर हो जाए। कोई तुम पूरी धरती भी समाप्त होगी ना, कोई मंगल ग्रह भी है, कोई और ग्रह भी है, वहाँ भी जीवन अपने आप पनप जाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उस अनुसरण आ जाएगी जो अनुकूल होगी, और अनुकूल चीज़ में जीव पनपना अनिवार्य है। जब चीज़ें आपस में मिलेगी, संयुक्त होगी, तो कुछ ना कुछ निर्माण होगा, और ये निर्माण एक समय के बाद दूसरा जीव एक दूसरी प्रणाली को चला ही देगा। तो कहने वाली बातें कि अस्तित्व मानव से तय है, एवोल्यूशन मानव से तय है, एवोल्यूशन जीवों से तय है, एवोल्यूशन तो आपका कहाँ से हुआ। ये तो वही वाली बात हो गई कि जामुन जब वो दही जमाने के लिए जामुन की आवश्यकता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, पहली बार दही कब जमी होगी? पहली बार उत्तर ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही गलत था। और जब मैं यूँ कहूँ कि लैक्टोबैसिलस नाम का कीड़ा ऑलवेज प्रेजेंट है हर जगह, ये दूध की तासीर में ही अपने आप मिल जाता है। दूध निर्माण हुआ है, अलग चीज़ों से संयुक्त होकर बना है। गाय, कोई पशु या कोई भी भोजन कर रहा है तो वो रक्त अपने मतलब ये थनों से दूध का निर्माण कर रहा है। उसके अंदर पहले से ही उस तरीके का मॉलिक्यूल्स, उस तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे जिन्होंने दूध का निर्माण करा, वरना दूध नहीं दिखता। तो दूध से ही दही बनी है, बस दूध को हमने परिवर्तित कर दिया है, उसके अंदर कुछ और मिला दिया है, कुछ चीज़ें मिला दी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिन जामुन मिलाए कभी दही जम ही नहीं सकता। माखन निकालो, दूध खटास हो जाएगा, समय के संग अपने आप कड़वा हो जाएगा, फिर उसको किसी दूध में डाल दो, वो दूध अपने आप दही बन जाएगा। ये प्रक्रिया है जो रूप बदल देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास जामुन नहीं है तो मैं कभी दही प्राप्ति नहीं कर सकता। हर चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ, हर एक चीज़ है, बस उसका तोड़ देख लो कि इस तत्व को मैं अपने अनुसरण कैसे बदल सकूँ, क्योंकि रूप ही है हर कोई रिसोर्स ही है।
द सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स है ये सारी की सारी। सीक्वेंस ऑफ फॉर्म मतलब अलग अलग रूपों स्तरों पे है ये। मैं चाहूँ सूक्ष्म कण के भी एक इंसान भी निर्माण कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही चाहिए मुझे, केवल ये तीन ही चाहिए मुझे, स्वयं है मौसी। मैं एक इंसान को अपने ही हाथों से निर्मित कर दूंगा, अपने ही हाथों से। आई एम ए डिज़ाइनर, आई एम ए कलाकार, मैं एक चित्रकार भी हूँ, मैं एक इंजीनियर भी हूँ। मैं उसकी बारीकी से बारीकी इंजीनियरिंग, और हो सकता है इंसान से भी बेहतर इंसान बना दूँ, जिसके विंग भी हो, जिसके पर भी हो, क्योंकि कल्पना ही तो है मात्र सारी चीज़ें, छलावी तो है सारी चीज़ें, प्रकृति तो ये सब चीज़ें, इल्यूजन्स ही तो है सब चीज़ें, माया ही तो है। मायाओं को रचना, मायाओं में रहकर मुश्किलें हैं, पर मायाओं से परे होकर असंभव भी संभव है। क्योंकि वो चीज़ असंभव क्यों लग रही थी? क्योंकि मायाएं खुद आपको बनाने नहीं दे रही थी। पर जब आप मायाओं से परे हो जाओगे, परिस्थितियों से परे हो जाओगे, तो परिस्थितियाँ एक माया नहीं, अनगिनत माया हैं, एक जैसे रूप जैसे दर्शन करने वाली। एक लड़की नहीं है केवल, वो केवल मैं मान के बैठा पड़ा हूँ। हम मान के बैठ जाते हैं कि एक लड़की है, उसी की खूबसूरता, उसी की शकल वाली, उसी की आंखों वाली, उसी की क्या बोलते हैं प्रत्येक चीज़ वाली, प्रत्येक गुण रखने वाली। ब्रह्मांड में बतेरी है, बतेरी, अर्थात मैं अपनी कल्पना में भी सोच पा रहा हूँ छलावा, वो भी। अब ये हो सकता है मेरी कल्पना हकीकत से मैच ना करे, हो सकता है जो मेरी कल्पना में हो छलावा वो असलियत में ना हो, क्योंकि छलावे का नाम ही है जो हो ना वो दिख रहा हो। ठीक है, तो फिर क्या था, उसे कल्पना में ही पाओ ना, असलियत में उसकी चाहत क्यों रखो? कल्पना में आनंद लो, सो जाओ अनंत काल के लिए, निंद्रा में खो जाओ अपनी छलावों के बीच में, तो छलावा कभी नहीं गायब होगा। बस नियम ध्यान रखना कि जब जब छलावे के पास जाऊँगा सपना टूटने को दिखेगा। तो एक दिन मिल के आया, फिर रैंडम छोड़ दिया, कब मिलेगा कब नहीं। ज़िंदगी के दुख कभी न जाने के, दुनिया कभी अपने अनुसार नहीं चलेगी, क्योंकि जब अपने अनुसार चलेगी, जब हम दुनिया के अनुसार नहीं चलेंगे, और क्या। इसलिए परफेक्ट कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि परफेक्ट इज इल्यूजन, हकीकत है। तो पावर एंड कंट्रोल आप हमेशा ध्यान रखें। चीज़ें अपने अनुसरण करते हैं हम, मानव बनाते हैं तो क्या करना बंद करते हैं, आइसोलेशन बंद करते, अकेले रहना बंद करते, तो हम परेशान हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। दोनों ही अवस्था आ सकते हैं, प्राकृतिकता भी और सांसारिकता भी, यही कहलाती है। तो संगत कहती है कि जो चीज़ आपको प्रभावित करती है, तो रंगत कहती है जो चीज़ आप चाहते हो वही आपको प्रभावित कर रही है। तो आप चयन कर लो ना, क्या चुनना है। आप अकेला रहना चाहते हो, आप किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना चाहते, तो अपने शरीर के संग रहो। केवल आपको शरीर जो प्रभावित करेगा, और शरीर को जो आकार दोगे, जो ढालोगे, वो ढलता चला जाएगा। जिस प्रभाविकता को जोड़ोगे वो आप में जुड़ती चली जाएगी, जिसको हटाओगे वो हटती चली जाएगी। मतलब आपके पास एक कलम है जो प्रत्येक डिजाइन कर सकती है, बस आप अपने रूप बदलते रहो, चीज़ें जानते रहोगे, ज्ञान जानते रहोगे, ज्ञानों से कलाई भी बनती चली जाएगी, अर्थात कलाओं में महारथी भी होते चले जाओगे। जब पैटर्न्स देखोगे, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करोगे, पैटर्न्स को अपने अनुसरण कर लोगे, पैटर्न में कंट्रोल पा लोगे, तो पैटर्न को किस तरीके से चलाना है, तो ताकत तुम पे होगी। और पावर ही तो स्किल है। स्किल क्या है? स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी, जिसमें मैं बेहतर हूँ। और पावर क्या है? जिसमें मैं बेहतर हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी, जो मेरी काबिलियत है, जो मेरी कैपेबिलिटी, जो मेरा पोटेंशियल है। और बेहतर, सबसे बेहतर, जिस चीज़ में मैं सबसे बेहतर हूँ वही तो मेरी स्किल कहलाती है, वही तो मेरी कला कहलाती है। और बेहतरता का अर्थ बेहतर कब पनपता है? जब मैं किसी के सिमिलर हो रहा हूँ। सिमिलर का मतलब क्या है? स्वयं। स्वयं का मतलब क्या है? समांतरता। समांतरता का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? भ्रमा। इल्यूजन का मतलब क्या है? माया। ऑलवेज बी प्रेजेंट, योर वेलकम्स टू इल्यूजन्स। क्या कहूँ मैं? क्या मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप होना चाहिए? शायद चुप, क्योंकि बहुत देर से कह रहा हूँ।